हेलो एवरीवन, आज हम लोग को पढ़ना है क्या सॉल्वर और साथ ही साथ सिनेरियो पढ़ना है और गोलसिक भी आज एक बार और रिवाइज करेंगे हम लोग। व्हाट इज़ गोलसिक, गोलसिक क्या होता है। गोलसिक ऑलरेडी हम लोगों ने क्या होता है तो पढ़ लिया, गोलसिक बस लगाना सीखना है। अब यहाँ पे एक आपको डेटाबेस दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, डील आईडी है, डील डेट है, किस दिन हमने डीलिंग किया कस्टमर के साथ, डील ओनर जिसके साथ डील हो रहा है, और डील नेम किस तरह का डील है, यानी किस तरह का ट्रेड हो रहा है हम लोग के बीच में, कौन सी कंपनी है, डील स्टेज कौन सा है, इनिशियल स्टेज पे है, नेगोशिएशन स्टेज पे है, कि प्रपोज्ड है, कि होने वाला है। प्रपोज्ड मतलब होने वाला है, इनिशिएट मतलब अभी शुरू हो गया, नेगोशिएट मतलब अभी पैसे का नेगोशिएशन हो रहा है, अमाउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, क्लोज डेट हो गया, ये भी सब डिस्काउंट का भी दे रखा है। चलिए फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बजट दे रखा है, बजट 2017 का फाइनेंस बजट दे रखा है, सेल्स इतना होगा, परचेज इतना होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें सबसे पहले दे रखा है व्हाट विल बी द सेल अमाउंट। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द सेल अमाउंट इफ प्रॉफिट इज 8,25,000 विदाउट अफेक्टिंग द परचेज अमाउंट। तो सिंपल सा हमें एक टारगेट यहाँ पे सेल चाहिए, टारगेट प्रॉफिट चाहिए कितना, 8,50,000। और हमें क्या करना है, परचेज अमाउंट को थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं डालना है, परचेज अमाउंट को थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना, जो चेंज करना है हमें सेल्स में। तो क्या करना है, तो अभी बैठ के कैलकुलेशन चाहो तो मैथ का भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे गोलसिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। पहले तो यहाँ फार्मूला लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि गोलसिक फंक्शन वहीं चलेगा जहाँ पे फार्मूला लगा रहे। आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकलती है, इस सेल में से माइनस होगा क्या, आपको पता है परचेज, आपका आ गया प्रॉफिट। अब आपका प्रॉफिट का टारगेट क्या है, अब ये फार्मूला लग गया, यहाँ पे आप गोलसिक चला सकते हैं। गोल मतलब होता है एम, टारगेट। तो हमें टारगेट क्या चाहिए, 8,25,000। तो हम लोग को गोल, पहले तो डेटा में जाना है, डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस में यहीं पे होता है गोलसिक। अब टारगेट सेट सेल में देखो यहाँ पे आ गया, इसमें टू वैल्यू क्या करनी है, 8,25,000 एज पर क्वेश्चन। ओके, बाई चेंजिंग सेल ओनली इन सेल, हम सिर्फ सेल में चेंजेस करना चाहते हैं। ओके, देखो हो गया। तो 8,25,000 करोगे तो अपनी सेल कितनी बढ़ानी होगी, 35,75,000 तक आपको करनी पड़ेगी, तब जाके इतनी प्रॉफिट हम लोग पा पाएंगे। समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, व्हाट विल बी द सेल एंड परचेज अमाउंट। इस बार कह रहा है सेल और परचेज दोनों अमाउंट क्या होगा इफ प्रॉफिट इज 8 लाख, अगर प्रॉफिट 8 लाख है। बट यहाँ पे एक और क्राइटेरिया कह रहा है क्या, सेल अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 4 लाख। सेल किसी भी तरह से 40 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और परचेज अमाउंट शुड बी एग्जैक्टली 30 लाख, ये 30 लाख एग्जैक्ट हो, और बाकी ये 40 लाख से ज़्यादा ना हो। प्रॉफिट हमें कितनी चाहिए, 8 लाख। बात समझे। तो अब इसको करेंगे कैसे, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे दो सेल में चेंजेस कर रहे हैं और हमें अपने एम को अचीव करना है। तो अगर मैं टारगेट अचीव करना है, यहाँ पे 8 लाख लाना है बाई चेंजिंग टू सेल्स, देन जाहिर सी बात है यहाँ पे गोलसिक फंक्शन काम नहीं करेगा, यहाँ पे सॉल्वर फंक्शन काम करेगा। तो सॉल्वर हम लोग को लगाना होता है जब हम लोग एक से अधिक सेल में चेंजेस करने होते हैं। तो डेटा में जाते हैं, यहीं पे होता है सॉल्वर, बट सॉल्वर यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, दिख नहीं ना रहा है, तो इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें फाइल में जाना होगा और यहाँ पे मोर पे जाना होगा, यहाँ पे ऑप्शन पे जाना होगा। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन ऐड करना है ना, तो इसमें देखो ऐड इन्स है, ऐड इन्स पे जाइए, यहाँ देखो नीचे होता है सॉल्वर, ऐड इन करना है, ओके कर दो, ठीक है। अब आप लोग डेटा में जाओ, ओके। ओके, सो डेटा में आया नहीं है यहाँ पे सॉल्वर, कोई दिक्कत नहीं, फिर से जाइए फाइल्स पे, मोर पे जाइए, फिर से ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ पे जाइए, कहाँ पे, एडिंस में जाना था हम लोग को, और फिर यहाँ पे सॉल्वर एड इन करना था, सही है। अब यहाँ पे एडिंस में जाके यहाँ से गो पे भी जा सकते हो, और यहाँ पे सॉल्वर एड इन पे चेक मार्क लगाओ, ओके करो। अभी देखो ऐड हो रहा है, ठीक है ना, इट विल टेक सम टाइम, जब टाइम ले तो समझ जाना कि हाँ सॉल्वर अब ऐड हो रहा है। अब ऐड हो गया, अब डेटा में जाओ, यहाँ पे देखोगे अब सॉल्वर एक बटन, एक अलग ऑप्शन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हो गया ना सॉल्वर ऐड। अब क्या करना है, अब हमें यही टारगेट सेट करना है, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे फार्मूला लगा है वही ना सॉल्वर लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे कहाँ पे, डेटा में, इस बार हम लोग गोलसिक पे नहीं जाएंगे, सॉल्वर पे जाएंगे। सॉल्वर पे जाते देखो यहाँ पे आता है सेट ऑब्जेक्टिव, पहले समझो सेट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या तुम्हारा एम है, एम यही है सेल,
D17 सही है। अब कहता है क्या, मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है? हमें मैक्सिमम भी नहीं करना है ना मिनिमम रखना है, हमें वैल्यू सेट करनी है। तो वैल्यू क्या सेट करनी है? वैल्यू हमें 8 लाख सेट करनी है, सही है, यही है ना क्वेश्चन में, 8 लाख वैल्यू सेट करनी है। अब बाई चेंजिंग, ठीक है ना, वेरिएबल सेल्स, अब कौन कौन से चेंजेस सेल करने हैं? तो इन दोनों को हमें सेल में चेंजेस करने हैं, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, कितना कॉन्स्टेंट रखना है, तो इसको ऐड करिए यहाँ पे। तो पहला नंबर सेल रेफरेंस ये सेल रेफरेंसेस हमें करना है, क्या कह रहा है, शुड नॉट बी एक्सीड 40 लाख, तो लेस देन इक्वल टू क्या है, 40 लाख, है ना। हो गया, पहला कंस्टेंट हमने सेट कर दिया कि ये वैल्यू, सेल की वैल्यू 40 लाख से ज़्यादा ना हो, उससे कम या उसके बराबर हो। ओके, ऐड इन, ऐड करेंगे, एक और कांस्टेंट देना है ना, ऐड करिए। दूसरा नंबर परचेज, परचेज की वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, कितने के, 30 लाख के। क्वेश्चन वही ना दिया था। ओके, अब दोनों कंस्टेंट हो गया, और तो कोई कंस्टेंट देना नहीं है कि ऐड करें, अब ओके कर देना। तो देखो ये दोनों हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे सेट हो गया। दोनों क्राइटेरिया सेट होने के बाद अब क्या करना है हमें, सिर्फ एक छोटे से बटन पे, प्यारे से बटन पे क्लिक करना है, सॉल्व। हो गया 8 लाख, यहाँ 38 लाख होगा, यहाँ पे 30 लाख होगा, तब जाके यहाँ पे 8 लाख की प्रॉफिट आएगी, सही है। और कह रहा है कीप सॉल्वर सॉल्यूशन या रीस्टोर ओरिजिनल वैल्यू, रीस्टोर ओरिजिनल वैल्यू करोगे तो पीछे की वैल्यू वापस आ जाएगी, और सॉल्वर वैल्यू को रखना है, जी हाँ, ओके, ठीक, समझ गए। तो ये देखो सॉल्वर का यूज़ भी समझ गए आप लोग। तो गोलसिक के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपने एम को अचीव करते हैं, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करते हैं बाई चेंजिंग एनी वन सेल। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज सॉल्वर, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, कि जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, है ना, बाई चेंजिंग एनी वन सेल, नहीं, बाई चेंजिंग मोर देन वन सेल। ओके, मोर देन वन सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अब कह रहा है कि आप प्रिपेयर 2 बजट नेम्स, है ना, 2 बजट बनाओ, फाइनेंस बजट बनाओ और मार्केटिंग बजट बनाओ। द डिटेल्स आर एज फॉलो, डिटेल कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। तो बजट 2018 का फाइनेंस के लिए हमने दिया है, सेल उन्हें 35 लाख का करना है, और परचेज 27,50,000, ये हमने फाइनेंस टीम को काम दिया है। मार्केटिंग टीम का काम है 39 लाख तक पहुंचाना, और परचेज को 24,50,000 तक पहुंचाना। ये मार्केटिंग का बजट है, ये मार्केटिंग का बजट है। मार्केटिंग कितनी खरीदारी करेगा, 24,50,000 तक की खरीदारी करेगा, इससे ज़्यादा की खरीदारी नहीं कर सकता है। हाँ, उसका सेल कितना होगा, 39 लाख तक का। और फाइनेंस बजट के लिए क्या, वो परचेज कितना कर सकती है, 27,50,000 और 35 लाख। इसको फाइनेंस और मार्केटिंग की जगह आप दूसरा भी रख सकते हो नाम, इसको हम लोग ब्रांच वाइज भी दे सकते थे, गोरखपुर और महाराजगंज, ऐसा भी हम देखते तो वो ज़्यादा समझ में आता। चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो हम लोग चलिए बजट बनानी है, तो बजट क्रिएट करते हैं। बजट क्रिएट करने के लिए हम लोग सिनेरियो यूज़ करने वाले हैं। वैसे तो सिनेरियो का मतलब क्या होता है, सिनेरियो का मतलब होता है जो प्रेजेंट की स्थिति चल रही है। जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें कोरोना काल में अगर यही स्थिति रही तो मेरा सेल कितना जाएगा, मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैं कितना इनकम कमा सकता हूँ। दिस इज़ द सिनेरियो, इस समय जो हालात चल रहे हैं, सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो, बात समझे। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रिडिक्शन, दैट इज़ कॉल्ड सिनेरियो। तो चलिए सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं। सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हमें कोई बेस तो चाहिए ना, तो बेस यहाँ है जहाँ पे फॉर्मूला लग रखा है, तो हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे आपका फॉर्मूला लग रखा है। अब आपको सेल परचेज बस चेंज करनी है। प्रेजेंट इस समय क्या दिख रहा है, 17 का ये डिटेल दे रखा है। 17 के बेसिस पे आपको 18 का सिनेरियो बताना है, समझ रहे हैं। ये सिर्फ फाइनेंस का है, लेकिन आपको फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों का बताना है। क्लियर। तो चलिए कैसे करते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए पहले डेटा को। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद, डेटा नहीं सॉरी, जहाँ पे इस फॉर्मूला लगा उसको, सेल को सेलेक्ट करिए, फिर डेटा में जाइए। डेटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस, और यहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर पे। अब देखिए सिनेरियो हमें ऐड करना है, ऐड करना है ना, तो ऐड पे क्लिक करिए। अब पहले तो सिनेरियो नेम बताइए। पहले तो हमारा जो सिनेरियो नेम है वो है
फाइनेंस बजट या फाइनेंस सिनेरियो जो भी कह सकते हैं, फाइनेंस बजट इन्होंने बनाया। अब बाई चेंजिंग सेल, कौन सा चेंजिंग सेल है, ठीक है ना, बाई चेंजिंग सेल दिस वन, इसी सेल को चेंजेस करना है भाई, जाहिर सी बात है यहाँ पे इस सेल को चेंजेस नहीं करना, हमें किसको चेंजेस करना है, इसको, फिर कॉमा लगाइए, और किसको, या कंट्रोल के साथ भी आप क्लिक कर सकते थे, इन दोनों सेल को चेंजेस करना। ओके, अब पूछता है क्या चेंजेस करना है बताइए। तो पहला जो सिनेरियो हम बना रहे हैं उसमें इस वैल्यू को, सेल्स की वैल्यू को क्या रखना है, हम लोग फाइनेंस बजट पहले बना रहे हैं ना, फाइनेंस का आपको सेल क्या रखना है, पहली वैल्यू 35 लाख रखना है, इसको मिटाइए और यहाँ क्या लिखिए 35 लाख, सही है। और यहाँ क्या रखना है, सेकेंड वैल्यू क्या चेंज करनी है, 27,50,000, 27,50,000। अभी एक और ऐड करना है ना, एक और ऐड करते हैं, अगला क्या, मार्केटिंग। मार्केटिंग बजट बनाना है, ठीक है ना। फिर इसको चेंजिंग सेल ऑलरेडी है ही सिलेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप फिर से आप इसको सेलेक्ट कर लो, जैसी तुम्हारी इच्छा, सेलेक्ट किया, कॉमा, सेलेक्ट, ओके। अब बताओ इसमें क्या सेल में चेंजेस करना चाहते हो, 39 लाख, ठीक है, एक और जीरो, और नीचे क्या करना चाहते हो, 24,50,000। बस, अब तो कुछ है नहीं, और भी ऐड करना नहीं ना है, बस दो ही सिनेरियो बनाने थे ना। ओके, एक फाइनेंस बजट, एक मार्केटिंग बजट। अब आपको देखना है सिनेरियो, देखने के लिए यहाँ समरी पे क्लिक करेंगे। ओके, तो देखो सिनेरियो दिखा रहा है, करंट का सिनेरियो दिखा रहा है, फिलहाल ये है, और फाइनेंस बजट जो आपने बनाया वो ये है, और इसके हिसाब से प्रॉफिट कितनी होगी, 7.5 लाख। और मार्केटिंग को बजट अगर बनाए तो करीबन 14,50,000, ठीक। तो ये हमारा सिनेरियो यहाँ पे दिख गया। शो पे भी क्लिक कर सकते थे, बट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। मेरे ख्याल से सिनेरियो भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका ये क्या बना, करंट वैल्यू ये दिखा रहा है। अब इसी बेसिस पे हमने बनाया फाइनेंस बजट। फाइनेंस बजट एक होगा तो प्रॉफिट हमारी ये आएगी, फिगर्स हमारे ये चेंज होंगे, मार्केटिंग फिगर्स तो बता दिया था, और प्रॉफिट ये होगी। बाकी यहाँ डिटेल्स दिया, डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ देखो लिखा है क्या, करंट वैल्यू, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जूम, अब जरा पढ़ो। करंट वैल्यू कॉलम रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ चेंजिंग सेल at the time scenario summary report was created. Changing cell for each scenario are highlighted in gray. ये जो ग्रे कलर में है ना, यही चेंजेस किए गए हैं। रिजल्ट तो आपको पता है, वो तो फॉर्मूले पे बेस है, वो तो अपना आएगा ही आएगा, ठीक, समझ गए सब लोग। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चेक कर लिया, सिनेरियो क्रिएट कर लिया। नाउ कह रहा है कैलकुलेट डिस्काउंट बाय यूजिंग वी लुकअप। अब डिस्काउंट यहाँ सेल से निकालना है, डिस्काउंट किसके बेसिस पे निकालना है, अच्छा हम लोगों ने इफ फंक्शन भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है वी लुकअप लगाने के लिए, ठीक है, वी लुकअप लगा देते हैं। वी लुकअप वैसे भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब वी लुकअप फंक्शन में देखो लुकअप वैल्यू पहले पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू क्या है, तो यहाँ की वैल्यू चाहिए, है ना, कॉमा। अब टेबल एरे मांग रहा है, तो टेबल एरे क्या है, टेबल एरे यहाँ से वैल्यू उठाएगा, ओके। इसको आप लोग क्या करिएगा, ऑब्सोल्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें ड्रैग करना है, ठीक है, कॉमा। फिर कह रहा है क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम है बताइए डिस्काउंट का, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा, तीसरा कॉलम है डिस्काउंट का, फिर कॉमा। अब बताओ वैल्यू ट्रू चाहिए कि फॉल्स, मतलब कि एग्जैक्ट मैच चाहिए 0 या 1 चाहिए अप्रॉक्सीमेट। अच्छा यहाँ देखो 8,000 है, कहीं 8,000 कहीं यहाँ पे सेट है क्या, नहीं ना, तो यानी उसी के अप्रॉक्सीमेट होगा, रिजल्ट आ जाए 8,000, यानी 10,000 के भी नीचे आ रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितना होगा 500, सही है। तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए, यहाँ पे 1 रखना है हमें, और ब्रैकेट क्लोज, ओके, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे।
ओके, सो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्लोज डेट 30 days आफ्टर डील डेट इफ डील स्टेज इज initiate 60 days after deal date. If deal stage is proposed for rest, it would be 75 days from the deal date. तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये सब खुद से लगाना है, इफ फंक्शन इसमें चलाना है, तो ये खुद से लगाइए। यानी कि देखिए यहाँ पे है क्या, अगर इनिशिएट लेवल का होगा तो कितना डेज, क्लोज डेट कब होगी 30 डेज। देखो डील डेट क्या है ये, और डील कब क्लोज कर देंगे, अगर इनिशिएट लेवल पे है तो 30 डेज बाद हम लोग क्लोज कर देंगे डील। और अगर 60 डेज अगर प्रपोज्ड हो गया है तो 60 डेज बाद हम लोग डील क्लोज कर देंगे, यानी इस डेट में प्लस हो जाएगा 60 डेज। और अगर बाकी के लिए 75 डेज, तो यहाँ पे इफ फंक्शन सिंपल सा लगना है। तो यहाँ पे इफ क्या लगाएंगे, मैं ऐसे फंक्शन बता दे रहा हूँ, इफ अगर है ना, ये अगर ये सेल दिस वन इक्वल टू इनिशिएट, देन इस डेट में कितना प्लस होगा 30 डेज, फिर कॉमा, फिर इफ चला देना हम। अगर इस सेल में क्या हो प्रपोज्ड होगा तो इस सेल में कितना प्लस होगा 60 डेज, अदरवाइज इस डेट में कितना प्लस होगा 75 डेज। दैट्स इट, लग जाएगा। तो ये आप खुद से लगाइए। मेरे ख्याल से ये वीडियो समझ में आया, अगर ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।